अरे भाई ये अपने काम करवाने के लिए उसे वहाँ बैठा रहे रबर स्टैम्प की तरह, या ये वो सामाजिक क्रांति लाएगी? क्या कर लेंगे, क्या करेगी वो इनकी मर्जी के बिना? सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर के बनाने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो उनके यहाँ जो भी होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, SC ST दलित आदिवासी कोई भी हो, वो सब मंदिर के बुत परस्त ही हो सकते हैं। और ये तो फिर भी आदिवासी महिला है, ये वहाँ पे झाड़ू लगा रही है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मानसिक रूप से गुलाम है ये। मैंने आपसे पहले कहा ना, सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी होती है। शिवाजी राजे राजा बन गए, उनके राज तिलक का नंबर आया। जब राज तिलक करने के लिए वहाँ के ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो 2 करोड़ रुपए दे के गंगा भट्ट को ले गए। गंगा भट्ट ने कहा कि मैं तुम्हारा राज तिलक करने को तैयार हूँ, पर पैर के अंगूठे से करूँगा। पैर के अंगूठे से शिवाजी राजे, ये शिवाजी राजे जो अति असाधारण व्यक्ति थे, इस घटना के लिए के बाद मेरे लिए साधारण हो गए। कुछ जातियाँ इनकी गुलामी की मानसिक गुलामी से बाहर निकली हुई हैं। अगर यही बात सूरजमल भी राजा बना, ये कहा जाता कि ब्राह्मण से राज तिलक करवाओ, तो उसने तो नहीं करवाया। और अगर ब्राह्मण ये कह देता मैं पैर के अंगूठे से करूँगा, तो हो सकता है कि उसका पैर काट के उसके हाथ में दे देता। तो ये जो मानसिक गुलाम होते हैं, ये इन्हें ही अपने साथ रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा कोई हो सकता था क्या? लेकिन वो आज़ाद हो चुके थे मानसिक गुलामी से, वो आज़ाद थे। पर आज जितने भी मानसिक रूप से गुलाम हैं, वो उन्हें अपना मसीहा मान के चलते हैं, उनके रास्ते पे नहीं चलते, अनुसरणीय करते हैं। क्यों लगता है? ये अनुकरणीय नहीं है, ये पूजनीय है। बस आपने छठ की पूजा देखी होते हुए, तो उसमें भी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो रख के छठ की पूजा करने लगे, भगवान की हटा दी। ये तो फिर भी दलित लोग हैं। तो मंदिर में तो एंट्री कर ली ना पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले। ये तो दलित लोग हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कायस्थ जी। बनारस जाके ब्राह्मणों के पैर धोए थे कि नहीं धोए थे? भारत के संप्रभु राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति ने ही ब्राह्मणों के पैर धोए थे। ये बात सत्य है ना? तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। राष्ट्रपति बन जाएगी ना, कुछ भला होगा आदिवासियों का। हाँ, उनके नाम पे पट्टे काट देगी। वो भी यही थी। तो फिर और भाई साहब, हम तो आज से कब से कह रहे हैं, मल्टीनेशनल के 3 दलाल तो पुराना नारा था। हाँ। हकीकत ये है कि वर्चस्व की लड़ाई में 85% वर्सेस 15% में पहले ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी। आज तो जाटों को गाली दे देते हैं। ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है इनका, गजेंद्र बाबू, ये कह देते हैं जो सबसे बड़ी चोट यूपी में राजनीतिक तौर पे मारी थी, वो किसने मारी थी? हरियाणा में मारी थी तो किसने मारी थी? जिस दिन चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग होकर चले और अपनी संवित सरकार बनाई, तो उन्हें दल बदलू भी कहा, ये भी कहा, वो भी कहा, सब कुछ कहा। जब जनता पार्टी उन्होंने दोहरी नागरिकता के सवाल पे तोड़ी थी, तब भी इन प्रेस वालों ने उन्हें बहुत कुछ कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी अपनी मानसिक गुलामी स्वीकार नहीं करी और उसने उसके विरुद्ध विद्रोह रखा। और आप राष्ट्रपति बन जाइए, उसने भी देखो, उनके अंदर 99 अवगुण थे और 1 गुण था बस। अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह में 100 गुण थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह में 99 नहीं थे। लेकिन 1 गुण ऐसा था कि जिसने उसको ज़िंदा रखा, वो ये था कि उसने अपने बाप की पगड़ी का सौदा नहीं किया। इसीलिए वो आज भी, पिछली इलेक्शन में आपने देखा कि तमाम बिखराव के बावजूद, तमाम लालच के बावजूद, उसका मतदाता उसके साथ जाके खड़ा हो गया। क्योंकि जाट की एक मेंटलिटी है कि वो लड़ते हुए के साथ चलता है। चौधरी चरण सिंह लड़ रहे थे व्यवस्था से, तो उनके साथ खड़ा था। चौधरी अजीत सिंह ने लड़ना बंद कर दिया, तो वो उनके पास से हट गया। अब जयंत ने कहा है कि मैं व्यवस्था से लड़ूंगा, तो वो उसके साथ जा रहा है। बीजेपी से साथ गए थे तब बीजेपी लड़ रही। हाँ जी, वो जो गए थे अजीत सिंह गए थे, उन्होंने व्यवस्था से लड़ना छोड़ दिया था, इसीलिए उनको ये दिन देखने पड़े। सर, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको तो मंदिर में घुसने नहीं दिया था। और ये जो मुर्मू साहब हैं, मुर्मू जी हैं, वो पहले घुस गई हैं। नाम बहुत खूबसूरत है, पहले पूरा नाम बोलो। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, नाम भी द्रौपदी का ही मिला। आप हंस क्यों रहे हैं? आप समझ गए, आप नाम से लड़का समझ गया। तो ये जो है, ठीक है, मंदिर में चली गई और मंदिर पे कब्जा कर लिया है, और इन्हें राम जन्मभूमि मंदिर में भी जाने देंगे, और अगले आंदोलनों में हो सकता है इनका चेहरा भी लगाए। लेकिन मंदिरों से अपना कोई मानना है नहीं। तो कौन अपर कास्ट? यशवंत सिन्हा।
यशवंत सिन्हा कायस्थ है। मैंने बेटा बीजेपी में फिर भी। सुन लो, यशवंत सिन्हा कायस्थ है, हाँ। ठीक है ना। मैंने अभी आपको 4 डिब्बों की ट्रेन बताई थी। पहले डिब्बे में ब्राह्मण का रिजर्वेशन है, कायस्थ उसमें घुसने लगे वो लात मार के नीचे उतार देता है। जब वो क्षत्रिय में घुसने लगता है, क्षत्रिय लात मार के नीचे उतार देता है। जब वो वैश्य में घुसता है तो लात। हिंदू वर्ण व्यवस्था में कायस्थ नाम की जाति का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अब आप उन्हें सवर्ण भी मानने लग गए, तो ये आपकी गलत सोच है। यशवंत सिन्हा को ये कहना कि ये सवर्ण है, उसकी बौद्धिकता को, उसके अनुभव को, इन सब को, हर चीज़ को एक ही एंगल से ना देखो। और अगर द्रौपदी मुर्मू भी भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिकताओं की पूर्ति करेंगी तो वो भी बहुत अच्छी है। नहीं, वो प्रधानमंत्री पे भी लिया है, हम क्यों नहीं हम नहीं एतराज़ करेंगे, वो प्रधानमंत्री पे भी एतराज़ तो कर रहे हैं ना। नहीं, अगर रबर की स्टैंप, आपने तारीफ तो नहीं करी, अच्छा कदम है। हाँ। अभी मैंने उनके क्रियाकलाप ही नहीं देखे तो मैं कैसे कर लूँ तारीफ? अच्छा, आप बिक गए, अगर आप बिक गए तो मैं भी बीजेपी की तारीफ करूँ? वाह भाई वाह, क्यों करूँ? तुम करो बीजेपी की तारीफ जाके, और तुम्हें करनी पड़ेगी, और तुम करते हो। अब की बार वोट नहीं दिया तुम लोगों ने क्या? तुम दूसरों से सवाल पूछने आ जाते हो, तुम दूसरों से तो सवाल पूछने आ जाते हो। जब तुम्हारी पूरी कौम जाती है तो वैसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, तो तुम अपने मास्टर स्ट्रोक अपने पास रखो। तो उसका भी तारीफ नहीं करते। ओहो, ये कौन सा अच्छा काम कर दिया? ये सारी बुराई नहीं, ये कौन सा अच्छा काम कर दिया, ये बताओ। ये अच्छा काम नहीं, आदिवासी वो अभी चुनी जाएगी, अभी वो चुनी जाएगी। उसके बाद उसके क्रियाकलापों को देखते हुए उसकी अच्छाई बुराई तय होगी। उसकी अच्छाई बुराई से बीजेपी की अच्छाई कदम को अभी तो नहीं उठाया, ममता बनर्जी ने तो नहीं उठाया ये कदम। क्या किसी आदिवासी या दलित महिला को लाए या किसी को लाए? वो एक बौद्धिक व्यक्ति को लिया है जो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिकता को पूरा करता हो। ये बौद्धिक नहीं, द्रौपदी ये दलित है। दोनों के बीच में नहीं, गवर्नर रही है वो। ये तो चुनाव भी नहीं जीत पाते तुम्हारे यशवंत सिन्हा, तो भागते फिर रहे इधर उधर पार्टियों में। मैं कुतर्कों का जवाब नहीं देता हूँ।